हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, मोशन इन अ प्लेन में। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले एग्जांपल में अगर लेते हैं तो आप देखे होंगे कि सन जो है आपका सनराइज और सनसेट जब होता है तो उसे आप देखते हो कि सन मूव करता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और मून को भी जब हम लोग देखते हैं तो नाइट में मून भी अपना पोजीशन चेंज करता है, मूव करता हुआ दिखता है। तो हमें लगता है कि मून भी मोशन में है और सन भी मोशन में है। बट रियलिटी में ऐसा क्या हुआ कि जब हम लोगों ने साइंस को बहुत ज्यादा, जब साइंस डेवलप कर गया तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, सन अर्थ जो है वो रेस्ट पे है और मून उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा। ठीक है। सो मून मोशन में है और अर्थ रेस्ट में है, बट हमें दिखता है। और सेकंड यहां पर आया कि सन जो है वो भी सेम मून की तरह अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा होगा। बट क्या रियल में क्या होता है, सन रेस्ट पे है और अर्थ जो है उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो हमें दिख रहा है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है। कि अगर कोई एक बॉडी मोशन में है और आपकी पोजीशन कहाँ है, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो आपको किस तरीके से मूव करता हुआ दिखेगा। ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी इसी पे डिपेंड है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो किसी जब कोई दो बॉडी मूव कर रहा है, हम लोग अभी फाइंड करने जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ए के रिस्पेक्ट में बॉडी बी का वेलोसिटी, बॉडी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है। जैसे कि इसका और एक अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आप ट्रेन में देखे होंगे कि अगर कोई दो ट्रेन आपस में स्ट्रेट अगर रेस्ट पे है, एक प्लेटफॉर्म स्टेशन में अगर दो ट्रेन आपस में एक दूसरे के क्लोज अगर खड़े हैं, एक दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जस्ट एक दूसरे के क्लोज में, और कोई फर्स्ट ट्रेन आपका मूव कर जाता है, सो आपको ऐसा लगेगा, जब आप ट्रेन के अंदर हो तो आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट ट्रेन नहीं मूव करके आप जिसमें बैठे हो वो ट्रेन कहीं नहीं चल रही है ना। तो ऐसा रियल में नहीं होता, बट ट्रेन के मूव होने से ऐसा आपको फील होगा कि आपका ट्रेन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। बट आप रेस्ट पे हो और ये मोशन में है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है। तो यहां पर फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। कोई एक बॉडी है जो मूव कर रहा ए डायरेक्शन में। ठीक है। बॉडी ए मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में और एक रैंडमली कोई बॉडी बी है जो अनदर डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो दोनों को जब हम लोग एक प्लेन पे एक पॉइंट पे लेकर के इन को इनिशियल वेक्टर फॉर्म करते हैं, अगर उसी का पैरेलल हम लोग ए लिए, वेक्टर ए, और इधर ये मूव कर रहा है बॉडी बी जिसका डायरेक्शन वेक्टर बी हम लोग ले रहे हैं, दोनों के बीच में अगर हम लोग बात करें ये एंगल थीटा है। ठीक है। एक बॉडी ए डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बॉडी बी डायरेक्शन में। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी ए में, बॉडी ए जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन से अगर आप बी का रेस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन आप मोशन चेक कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो देखो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर टू साइड्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर बी ए जाते हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, सो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। बट अगर हम लोग इसे रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन अगर ले लेते हैं, माइनस बी, माइनस वेक्टर भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये एंगल कितना, क्या ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा।
सो इन दोनों का अब जो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, देखो इसके पैरेलल आएगा ये, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट आया, दिस इज कॉल्ड वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। सो अगर दोनों का सम की हम लोग बात करें, सो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। सो ये आ गया वी ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस वी बी, ये हो गया वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमारा आ जाता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग पढ़े हैं कि वी ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी बी कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पर दोनों वी ए और माइनस बी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। सो ये मूव किया इधर वी ए वेलोसिटी से, और ये मूव किया वी बी वेलोसिटी माइनस वी बी, ठीक है, वी वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। तो वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस थीटा, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो गया रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाता है। सो ये हो जाएगा माइनस टू वी बी कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हुआ हमारा मैग्नीट्यूड, नेट रिजल्टेंट का वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी का हो गया। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट है, ये कुछ ना कुछ एंगल, उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग एंगल लिए, दैट इज कॉल्ड अल्फा, जो कि वी ए के साथ फॉर्म कर रहा है। सो टेन अल्फा यहां पर अप्लाई करते हैं, इधर हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, टेन अल्फा इज इक्वल टू, देखो इसमें एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है, ए के साथ, ठीक है। सो रिजल्टेंट एंगल ए के साथ फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेन वी बी साइन थीटा बाई वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा हो जाएगा। बट थीटा यहाँ पर एंगल जो होता है, अभी हम लोग वी ए और माइनस वी बी के डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी का डायरेक्शन अपोजिट लिए थे। सो एंगल जो हमारा आया था वो थीटा नहीं आकर के क्या आया था, वो आया था 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारा टेन अल्फा जो है, टेन अल्फा इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू प्लस साइन थीटा बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, कॉस थीटा हो गया। यहां से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें डायरेक्शन देगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा, वी ए बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी बी साइन थीटा बाई वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, ये तो था बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी के बात थे। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। सेम कंडीशन यहां पर फिर से हम लोग लेते हैं,
कि एक बॉडी ए है जिसकी वेलोसिटी वी ए है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, और वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अभी किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? वी बी ए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी बी ए। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा, है ना? कैसे? देखो, ए टू बी अगर डायरेक्शन आप लेते हो, ए टू बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए से बी अगर हम लोग जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ए को अगर डायरेक्शन अपोजिट ले लेते हैं, इधर आपका माइनस वी ए हो जाएगा। सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन दोनों के बीच में। देखो इसके पैरेलल आ जाएगा, सेम कंडीशन में आ जाता है। सो वी बी ए हो जाएगा ये। अब रिजल्टेंट ये एंगल कितना है? ये टोटल कंप्लीट एंगल आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर से वही सेम कंडीशन आ जाता है कि वी बी ए जो होगा हमारा, वो वी बी प्लस वी ए कर देंगे। सो वी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, बट ये माइनस में है, अपोजिट डायरेक्शन लिए हैं, तो हमारा वैल्यू वी ए माइनस वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए हो जाता है वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, यहां भी मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हो तो हमें क्या करना होगा? वी बी ए इज इक्वल टू रूट अंडर वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल कौन सा लेंगे? देखो हम लोग बात कर रहे हैं VB और माइनस VA का, इसीलिए हम लोग एंगल इनके बीच का लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू फिर क्या आ जाती है? रूट अंडर VA स्क्वायर ले लेते हैं, पहले प्लस है, किसी को भी पहले रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो जाएगा यहाँ 2 VA VB कॉस थीटा। ये हुआ हमारा रिजल्टेंट, जिसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। ठीक है, सेम यहां भी आपका एंगल फॉर्म करेगा, तो टेन अल्फा यहां पर लेते हैं अगर, सो टेन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो रिजल्टेंट एंगल किसके साथ फॉर्म कर रहा है वो ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट एंगल बी के साथ लेता हूं अल्फा, ठीक है, सो जब बी के साथ ले रहे हैं तो हमें ए का कंपोनेंट लेना होगा, वी ए साइन अल्फा, सॉरी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बाई वी बी प्लस वी ए कॉस अल्फा, सॉरी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो वही आ जाएगा हमारा, फिर से सेम रिजल्ट आ जाता है, वी ए साइन थीटा बाय वी बी माइनस वी ए कॉस थीटा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग कोई भी रिजल्ट, दो वेल बॉडी अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सर्टेन एंगल पे चल रहा है किसी प्लेन सरफेस पे, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी इस मैग्नीट्यूड के थ्रू निकाल लेते हैं और वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से, और उनके बीच का एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में तो हम लोग रैंडमली थीटा डिग्री एंगल के लिए बात किए। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आ जाएंगे, जैसे कि इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मींस पहले जो एंगल फॉर्म कर रहा था थीटा डिग्री एंगल था, बट अब कंडीशन क्या आएगा?
अब कंडीशन बोला जा रहा है कि व्हेन बोथ आर मूविंग, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो उस केस में हमारा एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ठीक है। सो अब फिर से अगर हम लोग वी ए बी कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस 0 डिग्री प्लस नहीं, यहां पर हम लोग माइनस लेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला हमारा आया था -2 VA VB कॉस थीटा, और वहां पे यहां पर थीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 0 डिग्री। सो ये हो गया cos 0 1 हो गया, तो रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर -2 VA VB cos 0 1 हो जाता है। तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये VA माइनस VB का वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का अगर आप रूट लगाओगे तो ये आ जाता है VA माइनस VB, मीन्स दोनों के वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका दिखता है ट्रेन वाला कंडीशन, तो एक एग्जांपल मैंने लिया। बाइक में भी अगर आप चल रहे हो, आप जिस बाइक से जा रहे हो और अदर पर्सन भी बाइक से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर दोनों का वेलोसिटी वेलोसिटी अगर दोनों सेम है, VA और VB का, VA इज इक्वल टू VB, सो आपको दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है? दोनों अगर इक्वल है तो डिफरेंस 0 आएगा। VAB जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। सो 0 आ रहा है मतलब कि आपको वो रेस्ट में दिखेगा और उसे आप रेस्ट में दिखोगे। सो जब कोई दो बॉडी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जा रहा है तो हमें वो रेस्ट में दिखेगा। मीन्स ए वाले को बॉडी, जो बाइक फर्स्ट बाइक में जो बैठे हैं उसे सेकंड बाइक वाले जो पर्सन है वो उसे रेस्ट में दिखेंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले रेस्ट में दिखेंगे। ट्रेन में भी यही हुआ कि एक रेस्ट में है, फर्स्ट ट्रेन रेस्ट में है और सेकंड ट्रेन मूव कर गया। सो डिफरेंस तो हमारा तब 0 नहीं आएगा। तो उस केस में हमें ऐसा लगेगा, दोनों को लगेगा कि दोनों में से कोई एक ट्रेन मोशन में आ चुका है। आइदर रेस्ट होने के बावजूद भी, एक ट्रेन रेस्ट में है एक ट्रेन मोशन में है, फिर भी दोनों को लगेगा कि शायद दोनों में से कोई एक ट्रेन चल रही है या फिर दोनों ट्रेन चल रही है, ऐसा लगेगा। यही रिलेटिव वेलोसिटी का इंपैक्ट है। नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग एट राइट एंगल, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। एक अप जा रहा है मान लीजिए VA और इधर ये जा रहा है परपेंडिकुलरली VB, वेलोसिटी ऑफ बॉडी B मींस थीटा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। और VAB रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारा फॉर्मूला आया रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर -2 VA VB कॉस 90 डिग्री ले लेंगे। 0 हो गया तो बच गया यहाँ पर कॉस 90 0, टोटल टर्म 0 हो जाता है। सो VA स्क्वायर प्लस ये B हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ B स्क्वायर VAB। ये हो गया परपेंडिकुलर के केस में। और इसमें अगर हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे कि हाँ VAB की डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो आएगी, VAB कहीं ना कहीं तो होगा। सो उसके अकॉर्डिंग ये अगर VB के साथ वेलोसिटी ऑफ बॉडी B के साथ अगर ये अल्फा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, सो क्या हो जाएगा? tan अल्फा हो गया। B के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है तो VA साइन अल्फा लेंगे, मीन साइन 90 डिग्री लेंगे बाय VB माइनस VA कॉस 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, VA साइन थीटा बाई VB माइनस VA कॉस थीटा होगा। और थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90 डिग्री है। सो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका साइन 91 VA और VB माइनस VA कॉस 90 0, ये टर्म 0 हो गया तो VA बाई VB हो जाता है tan अल्फा। यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर लोगे अगर दोनों इक्वल है। अगर एक कंडीशन और इसमें अगर हम लोग ले लें कि इफ velocity of A is equals to velocity of body B, then tan alpha is equals to VA by VB is equals to 1. Therefore,
थीटा इज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर दो बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव मतलब दो बॉडी सेम वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन बोला गया व्हेन टू बॉडीज आर अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई दो बॉडी मूव करेगा, ये VA हो गया, VB हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? एंगल 180 डिग्री। सो VAB क्या आ जाएगा? रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा। तो यहां पर ये आ गया VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस 180 डिग्री -1, सो प्लस 2VA VB जो हमें दिख रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB फॉर्मूला से, यानी कि VA प्लस VB होल स्क्वायर है ये, तो ये आ गया VA प्लस VB। VAB मीन्स जब कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें वो दोनों की वेलोसिटी को ऐड करने से उसकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी दिखता है। मीन्स अगर एक पर्सन बाइक से अपोजिट डायरेक्शन में आपका आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई आ रहा है, सपोज आप जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर से और उधर से कोई आ रहा है आपका सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी बाइक की स्पीड है, बट आप दोनों एक दूसरे पर्सन को वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए और बी यहां पर हम लोग लिए। सो ए में जो पर्सन है उसे 50 किलोमीटर से आता हुआ बाइक 50 किलोमीटर नहीं दिखेगा, वो उसकी वेलोसिटी को और एड ऑन करके दिखता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा VAB, वो दोनों को ऐड करने से आता है, दैट इज 50 प्लस 30 80 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ए को दिखेगा कि बी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और बी को दिखेगा कि ए जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, बट एक्चुअल स्पीड दोनों का 80 किलोमीटर पर आवर नहीं है। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी का ये इंपैक्ट हमें देखने मिलता है। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ये एक आपका कॉन्सेप्ट आता है कि जब कोई रेनफॉल हो रहा है और कोई पर्सन मूव कर रहा है, सो दोनों के रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव वेलोसिटी बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि रेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब कोई रेनफॉल हो रहा है आपका परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन ले रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और पर्सन मूव कर रहा है हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन मैंने इसे ले लिया। रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है? रिलेटिव वेलोसिटी कहेगा VR वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, सो अब यहां पर किसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है? मैन के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। तो मैन का कंपोनेंट को अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, -VM इधर हम लोग ले लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन देगा। और ये रेन के साथ मान लीजिए अल्फा डिग्री एंगल बनाया। फिलहाल यहाँ पर एंगल कितना है? फिलहाल यहाँ पर VM मैन वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन के बीच में एंगल है थीटा इज 90 डिग्री। कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाता है VR माइनस VM, क्योंकि VM अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लिए, उसका नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। और रिजल्ट मैग्नीट्यूड की बात करें क्या आ जाएगा? ये रूट अंडर
वेलोसिटी ऑफ रेन स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर प्लस +2 वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों के बीच में 90 डिग्री है। सो कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो वी आर एम इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और अल्फा जो यहाँ पर मैंने एंगल लिया, ये वर्टिकल रेन जो फॉल कर रहा है उसके अगेंस्ट में आ जाता है, उसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा। सो वी आर के साथ फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टेन अल्फा इज वी एम साइन 90 डिग्री बाय वी आर प्लस वी एम कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा ये? वी एम बाई वी आर। ये हो गया आपका टेन अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है। सो अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है हॉरिजेंटली और रेन फॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है, जो रिजल्टेंट हमारा जो आ रहा है वो वी आर एम अल्फा डिग्री एंगल से, और वो अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना चाह रहा है तो उसे अम्ब्रेला की इस डायरेक्शन में लगाना होगा, ताकि जो रेनफॉल इसके रेस्पेक्ट में जो आएगा वो इसे ऐसा गिरता हुआ दिखेगा मैन को। तो इसलिए वो अल्फा डिग्री एंगल से हॉरिजेंटल के साथ फॉर्म करेगा, तो उसे वो मोस्टली कवर कर लेगा अपने आप को। ठीक है। इसीलिए ये हम लोग सिचुएशन पढ़ते हैं कि खुद को सेव करने के लिए अम्ब्रेला का डायरेक्शन किधर रखना होगा उसे। सो उसे अल्फा डिग्री एंगल से, ये वर्टिकल के साथ अल्फा डिग्री एंगल से उसे अपने अम्ब्रेला को एडजस्ट करके रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वेलोसिटी द स्विमर रिवर प्रॉब्लम। स्विमर और रिवर प्रॉब्लम मीन्स अगर कोई पर्सन स्विमिंग करता है वो, तो उस कंडीशन में रिवर का अपना एक फ्लो है, उसमें रिवर में वाटर फ्लो करेगा, और पर्सन भी उसी रिवर में स्विमिंग कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, तो उससे फिर इंपैक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर भी हमारा आ जाता है। सो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। मान लीजिए कि हमारे पास क्या एक रिवर है जिसमें वाटर वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है। ठीक है। अब कोई पर्सन इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा, जिसकी विड्थ हम लोग डी ले लेते हैं। ठीक है। अब रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो पर्सन किधर जंप करना चाहेगा? पर्सन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जंप करना चाहेगा, क्योंकि एक फोर्स लगा रहा है वाटर के थ्रू जो उससे उसकी वेलोसिटी को, उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है। सो वो ट्राई करेगा पर्सन कि उसे किस डायरेक्शन में जंप करना है, इसके अपोजिट जंप करना है, जो कि वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री एंगल होगा। सो पहला कंडीशन है कि क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कम टाइम पे ये मूव करना चाह रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर हम लोग ले लेते हैं वी एस, जो कि इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है। स्टिल वाटर में वो स्विम करता है, तो उसकी वेलोसिटी वैसे, स्टिल वाटर मींस वाटर का फ्लो नहीं है, जीरो है। उस कंडीशन में जब वो स्विम करेगा तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग नहीं रहा है वाटर लिक्विड के थ्रू, तो वो रैंडमली जिस डायरेक्शन में जाना चाहे, जितनी स्पीड उसकी एक्चुअल होगी उस स्पीड में वो उस कंडीशन में मूव करेगा स्टिल वाटर में। बट यहाँ पर रिवर का फ्लो है, ठीक, वाटर का फ्लो है, जिस कंडीशन में इसका वेलोसिटी स्टिल वाटर वाला केस यहाँ पर नहीं आएगा।
ठीक है, चेंजेस होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहां पर ले लिए। अब ये जो हम लोग को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो वो उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सीधा सीधा स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट को कवर करे। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखें तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी एस कॉस थीटा। ठीक है। अब टाइम अगर हम लोग देखें कि लेस टाइम के लिए टाइम कितना लगेगा इसे, तो टाइम के लिए हो गया टोटल डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है, वी एस कॉस थीटा। सो फोर, अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम cos थीटा इज मैक्सिमम। मिनिमम टाइम के लिए cos थीटा क्या होना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा टाइम उतना कम हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो कांस्टेंट स्टिल वाटर का ले लिए, बच गया एंगल की वो कितना डिग्री एंगल पे जंप करेगा और स्विम करने की कोशिश करेगा ताकि वो उसे शॉर्टेस्ट टाइम में कवर कर जाए। सो जब ये, तो उस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। सो cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा देयरफॉर थीटा इज 0 डिग्री। ओके, सो तब हमारा टाइम जो आएगा वो डी बाई वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा। ठीक है। सो अब क्या है कि कंडीशन ये होता है कि पर्सन तो स्टिल वाटर में स्विम कर रहा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी हो जानी चाहिए, यानी कि थीटा 0 डिग्री है तो वो जंप किधर करेगा, वो जंप करेगा इस तरीके से। अगर उसी रिवर की बात करें तो यहां पर अगर इसकी विड्थ डी है तो वो स्ट्रेट ही मूव करेगा। ठीक है, वो जंप करेगा स्ट्रेट। विड्थ हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसके रिवर की विड्थ हो गया डी। ठीक है, वाटर का फ्लो तो है ही इसमें। अब ये स्ट्रेट अगर जंप करता है वेलोसिटी अपना वी एस लेकर के, क्योंकि इसे शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो ये 0 डिग्री एंगल पे मूव करेगा। 0 डिग्री एंगल मीन्स ये जीरो, यानी कि उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट। सो इस डायरेक्शन में ये तो मूव जंप करके स्विम करना चाह रहा, बट रिवर की वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ काम कर रही है, यहाँ पर रिवर का फ्लो है, बिल्कुल है। तो उस केस में यहाँ पर रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी पे इसका रिजल्टेंट काम करेगा, तो ये पर्सन इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, विथ सम एंगल थीटा, जिसे हम लोग बोलेंगे कि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर, वेलोसिटी ऑफ, रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम सिर्फ वी लेकर के रख रहे हैं। ठीक है। सो अब यहां पर हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएं, तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो वी एस इज इक्वल टू, देखो ये वर्टिकल यहाँ पर ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में दिख रहा है। सो जिसका रिजल्टेंट इस तरह से आया, तो ट्रायंगल लॉ से ये कंटिन्यू है, और ये इसका थर्ड साइड हो गया रिजल्टेंट। सो वी नेट वेलोसिटी जो होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये आ जाता है। और यही रिजल्टेंट में जाएंगे, मैग्नीट्यूड में जाएंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सो v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 VR इंटू वी एस कॉस। अब एंगल देखोगे तो कितना आ रहा है, एंगल आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में है, एक अब जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, वी आर और वी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 डिग्री ले लें।
तो 90 डिग्री के केस में हमारा रूट अंडर वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाता है, जो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो अगर उसे लेस टाइम में जाना है, अब क्या करता है वो कि जाना तो उसे स्ट्रेट शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कवर करना है, तो वो ऐसा डायरेक्शन में वो स्विम कर रहा है जिसका रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वीएस बन जाए, रिलेटिव वेलोसिटी वीएस बन जाए। ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टाइम जो लग रहा था वो टोटल डिस्टेंस बाय वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये मिनिमम टाइम के लिए था। अब जो है ये कौन कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा। नेम अगर हम लोग यहां पर देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो डी तो हमारा ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए बी बाई वी एस वेलोसिटी ऑफ स्विमर हम लोग लेते हैं शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, बट अभी फिलहाल ये रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर के चल रहा है। सो डिस्टेंस ए सी बाय रिलेटिव वेलोसिटी वी एस, वेलोसिटी वेलोसिटी वी ले लिए हम लोग। ठीक है, वी। सो शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो गया, ए सी बाई, अच्छा एसी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। हम्म। वी का वैल्यू अगर रखते हैं तो रूट अंडर वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, टाइम हमारा। ठीक है। चलिए, और ये जो बी टू सी जो लेंथ दिख रहा है ना, बी टू सी, ये डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि ये जाना चाह रहा था बी पॉइंट पे, बट पहुंचेगा कहाँ, सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो कुछ डिस्टेंस रिवर जो है अपने फोर्स से उसे कुछ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम भी मूव करवाएगा, जिस कंडीशन में हम लोग अगर बी टू सी डिस्टेंस देखें, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, cos थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो इट इज एच साइन थीटा, यानी ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ ठीक है, ए सी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू हो गई, यही रह जाएगा हमारा ए सी इंटू साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो टेन थीटा से फिर हम लोग निकाल लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस करके। सो टेन थीटा यहाँ पर कितना आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर थीटा हम लोग निकालना चाह रहे हैं, सो परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो वी आर हो गया परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, ए बी बेस हो गया, बी टू सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और बेस के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर काम कर रहा। सो वी आर बाई वी एस डायरेक्ट बोल सकते हो, जो कि एंगल फॉर्म करेगा, तो टेन इनवर्स वी आर बाई वी एस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। When swimmer tends to cross the river along shortest path, अब क्या है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स इसे डिस्टेंस कम चाहिए, जितना मिनिमम डिस्टेंस में ये कवर कर ले इस रिवर के डिस्टेंस को। सो अगर इसे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इसका विड्थ डी है,
सो ये डी रिवर इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा। सो ये क्या करेगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये जंप करेगा, ताकि वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में दिखे। रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जंप करेगा तो इसे शॉर्टेस्ट पाथ पे वेलोसिटी उसका इंपैक्ट इधर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में आपका है, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस वी आर हो जाएगा। ठीक है। देखो, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जंप कर रहा है, मींस ये अप द स्ट्रीम है। और रिवर के केस में जब बॉडी अप द स्ट्रीम होगा, मींस जिस डायरेक्शन में रिवर उसके अपोजिट आप जा रहे हो, तो आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है। सो नेट वेलोसिटी जो होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, वो vs माइनस वी आर हो जाता है। सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये रूट अंडर, देखो एंगल फिर यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। इस डायरेक्शन में जंप ले रहा है जिसका रिजल्टेंट वी आ जाए, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। सो वी एस स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ स्विमर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है। और अगर एंगल यहां पर हम लोग देखें थीटा है, सो टेन थीटा फिर ले लेंगे सेम कंडीशन एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर हो गया वी आर और बेस हो जाता है ये v, जिसको हम लोग वी आर बाई वी एस लेते हैं। देखो वी एस जो है यहाँ पर है ना, इसे आप कंफ्यूज मत होना, ये वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट है। ठीक है। और रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आने के लिए मींस इसका जो स्विमर की वेलोसिटी है उसका इंपैक्ट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हो, जिसके लिए वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जंप कर रहा था। ठीक है। सो परपेंडिकुलर बाई बेस लेते हैं तो वी आर बाई वी एस हो जाता है, जहां से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग की बात करें कि इसे कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, सो डिस्प्लेसमेंट डी बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी काम कर रहा है जो इस डायरेक्शन में जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो डिस्टेंस का इंपैक्ट v हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये d बाई रूट अंडर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सो ये हुआ हमारा डायरेक्शन, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉस द रिवर। ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारा। और देख ध्यान देना कि ये अप स्ट्रीम है, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, सैटेलाइट मूविंग इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स एक ही प्लेन पे एक कोई अर्थ है, और उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, और उसकी वेलोसिटी भी सेम है सैटेलाइट का, जितना जिस वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रहा, अर्थ रोटेट किधर से किधर करता है, सनराइज सन ईस्ट टू वेस्ट सनराइज होता है, तो अर्थ उसके अपोजिट रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट टर्न लेता है। तो अब फिलहाल अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में लें, अर्थ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सैटेलाइट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वेलोसिटी ऑफ अर्थ और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अगर हम लोग देखें, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, सर्कुलर पाथ पे है बट डायरेक्शन सेम है, सो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 डिग्री होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ कर देंगे। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी रखे या फिर माइनस वी कर दे। ठीक है। और यही चीज जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अर्थ जिस डायरेक्शन में है, अर्थ
अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सैटेलाइट जो मूव करेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा, अगर यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट ले लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ अर्थ। इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा? इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट प्लस वेलोसिटी ऑफ अर्थ कर देते हैं, बस और कुछ नहीं हमें करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा कुछ क्वेश्चन। अ पर्सन रोज अ बोट इन अ वाटर विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पर्सन बोट पे ट्रेवल कर रहा है और उसकी इस बोट की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वाटर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है? इफ द पर्सन रोज द बोट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और पर्सन उसके परपेंडिकुलर जाना चाह रहा बोट लेकर के, तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट इस डायरेक्शन में पड़ेगा। ठीक है, डाउन द स्ट्रीम ये लिटिल बिट मूव करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा क्रॉस करते करते। सो ये कंडीशन हमारा आ जाता है वेलोसिटी। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। Find resultant velocity of the boat and time taken by boat to cross the river। resultant velocity क्या होगा? resultant velocity हो जाएगा रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सो रूट अंडर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, रूट अंडर 20 आ गया मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब टाइम taken by the boat to cross the river of width of river is 400 meter। 400 मीटर। सो बोट परपेंडिकुलर मूव करना चाह रहा जिसकी वेलोसिटी है 4 मीटर, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है बोट का? 4 मीटर पर सेकेंड। सो 4 से आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 100 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड लग जाएगा इसे टाइम। ठीक है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन स्विम एट द रेट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मीन्स स्टिल वाटर पे मैन, मीन्स वाटर का फ्लो नहीं है, उस कंडीशन में मैन की स्विमिंग की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड फ्लो एट रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड दी हुई है कितना? रिवर का स्पीड हो गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, रिवर 1 किलोमीटर वाइड मीन्स जो विड्थ है यहाँ पर वो है आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, अ स्विमर विशेष टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्रॉस करना चाह रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर आप क्रॉस स्ट्रेट करना चाह रहे हो तो आप जंप किधर करोगे? आप जंप अप द स्ट्रीम करोगे, जंप अप द स्ट्रीम करोगे। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो रिवर आपको हेल्प करेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन ले लेते हैं, सो रिवर आपका हेल्प करेगा उस आपके डायरेक्शन के वेलोसिटी को। तब आपका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो, ऐसा इंपैक्ट पड़े कि आपका रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आए। वी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये स्ट्रेट आ जाए रिजल्टेंट। ठीक है, सो अगर ये एंगल हम लोग अगर थीटा लेते हैं
सो ये हॉरिजेंटल के साथ कितना डिग्री, ये एंगल हम लोग मान लेते हैं अल्फा। ठीक है। सो फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है, want to cross the river straight along what direction must he strike, किस डायरेक्शन में ये जंप करेगा। सो अगर हम लोग डायरेक्शन के लिए फिर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पर, एंगल का कॉन्सेप्ट, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हो कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब यहाँ पे टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाओगे, सो टेन थीटा इज इक्वल टू वी आर परपेंडिकुलर, और नहीं, ये तो हमें हाइपोटेनस अगर इस डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। ठीक है। सो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3/5। हाँ, 5 आ गया। ठीक है। अब थीटा कितना हो गया, तो थीटा की जगह पे हम लोग 90 माइनस अल्फा जब पुट करते हैं, सो साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। जहां पर ये साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5। और हम लोग ट्रिपलेट्स के फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि जब 3/5 होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, वैल्यू 3/5 के लिए 53 डिग्री, 4/5 के लिए 37 डिग्री कॉस के केस में। सो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो ये क्या होगा, ये ग्राउंड जो उसके आपका हॉरिजेंटल जो रिवर का बैंक ऑफ द रिवर जो है, उससे वो अप द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में ये 53 डिग्री एंगल के साथ, 53 डिग्री एंगल के साथ जंप करेगा। ठीक है, ताकि उसकी वेलोसिटी का इंपैक्ट स्ट्रेट पड़े और वो स्ट्रेट मूव कर जाए, मतलब स्ट्रेट क्रॉस कर जाए रिवर को। ठीक है। सेकेंड बोला गया व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, देखो ये अप द स्ट्रीम का कंडीशन है। ठीक है, सो वी रिजल्टेंट जो होगा रूट अंडर वी एस, वी वेलोसिटी ऑफ मैन स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर। सो ये आ गया रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 25 माइनस 9 16 आ गया, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी इज व्हाट, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। नाउ हाउ मच टाइम ही वुड टेक टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी को ही हम लोग को लेना है। सो वी एम आर जो यहां पर हम लोगों ने निकाला, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो उस कंडीशन में हमारा टाइम टेकन जो होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर बाय स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, 1/4। सो इट इज 1/4 आवर हो गया। आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें तो इंटू 60 कर देंगे। सो 1/4 इंटू 60 किए 15, इट मीन्स टाइम कितना लगा उसे, 15 मिनट। ठीक है। सो सारी चीजें हम लोगों ने फाइंड कर ली, किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा, 53 डिग्री एंगल पे। रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। फिर हाउ मच टाइम वुड टेक टू क्रॉस द रिवर, 15 मिनट। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A person standing on a road has to hold his umbrella at 60 डिग्री। एक पर्सन अपने अम्ब्रेला को 60 डिग्री एंगल पे होल्ड करके रखा विथ अ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, टू कीप द रेन अवे, जिससे वो सेफ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा। ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग। ऐसा क्यों किया भाई? He throw the umbrella and start running at 20 meter per second. He find that raindrops are hitting his head vertically. जब ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा है, तो जो रेन फॉल हो रहा था वो वर्टिकली उसके हेड पे फॉल करने लगा। जब वो रेस्ट में था तो 60 डिग्री, यानी कि रेनफॉल कितना डिग्री एंगल पे हो रहा है? 60 डिग्री एंगल। He find that the raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of the raindrop with respect to the road. फर्स्ट हम लोग द रोड के रेस्पेक्ट में एंड द मूविंग पर्सन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग इसे प्लेन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं, सो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे रेनफॉल हो रहा है, मींस वेलोसिटी ऑफ रेन तो इस डायरेक्शन में। ओके, अब मैन जब मूव कर रहा था, रेस्ट से जब ये मूव करने लगा, हॉरिजेंटल ही मूव किया होगा ऑब्वियसली, हॉरिजेंटल रोड पे वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन ले लिए। सो इनका जो रिजल्टेंट आया 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। उस कंडीशन में इसका जो रिजल्टेंट आया वो वर्टिकल हो गया, उसके हेड पे गिरने लगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट आया हमारा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, सो इसके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? 60 प्लस 90, ये 60, ये भी 60, और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 150 डिग्री। ओके, फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द रोड और द मूविंग पर्सन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रेन तो हमें दिया नहीं है, वी आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर। हाँ, एक कंडीशन से हम लोग निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट तो 90 डिग्री आया। टेन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है आपका 90 डिग्री, हेड पे गिर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है रिजल्टेंट, यानी कि 90 डिग्री वीएम के साथ बना रहा है, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू वीएम साइन थीटा बाई वी आर प्लस वीएम कॉस थीटा।
क्या आ गया ये 1090 1 इंफिनिटी यानी 10, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो Vm साइन 150 डिग्री 90 180 माइनस 30 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें निकालना है Vm cos 150 डिग्री cos 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3/2। ओके, आ जाएगा Vm2 माइनस √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VR माइनस Vm20 इंटू √3/2 करते हैं इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया 10√3 मीटर पर सेकेंड है, हाँ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ये आ गया आपका 10√3 मीटर पर सेकेंड। ना द मूविंग पर्सन VRM कितना होगा, VRM अगर यहाँ पर हमें हाथ में आ गया पुट कर देंगे, सो कितना हो जाएगा VRM इज इक्वल टू √अंडर VR का स्क्वायर करेंगे तो 100 यानी 300 प्लस Vm है आपका 20 का स्क्वायर 400। तो ये आ गया आपका 400 प्लस 300 700, तो ये आ गया 10√7 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका मूविंग पर्सन के रिस्पेक्ट में, जिससे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा VRM है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। ठीक है, हम्म, सो ये था आपका A नंबर और ये था आपका B नंबर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person stands on a road has to hold his umbrella at 60 डिग्री with the vertical to keep the rain away। मीन्स पर्सन क्या है यहाँ पर, पर्सन रेस्ट में है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड मीन्स रेस्ट कंडीशन में है, तब उसके ऊपर जो रेनफॉल हो रहा है एट 60 डिग्री एंगल से, मतलब कि अगर आप एंगल यहाँ पर फॉर्म करते हो तो 60 डिग्री एंगल से एक वेलोसिटी रेनफॉल हो रही। ठीक है, यहां से हम ले लेते हैं इधर 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ये 60 डिग्री लोगे तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन, ओके, व्हेन पर्सन इज एट रेस्ट, ओके, ही थ्रो द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसने अम्ब्रेला फेंका और फिर इधर रन करना चालू कर दिए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन दैट इज हाउ मच 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, he finds that the rain drops are hitting his head vertically। तब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी जो उन दोनों का आया वो वर्टिकली होने लगा। मीन्स हम लोग देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होने लगा। फिर क्या बोला जा रहा है, find the speed of the rain drops with respect to the road the moving person। मीन्स रेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VR जो है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और जो हमें फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी यहां पर अगर हम लोग नेमिंग कर देते हैं इसका,
सेंटर ओ हो गया, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और यहाँ ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 60 डिग्री एंगल गिवन है। सो अगर आप OA के पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो, OA के पैरेलल, सो ये भी आपका पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो वेक्टर OA है उसके पैरेलल वेक्टर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर CB हो गया। सो अब ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में कौन सा, इन ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC। अच्छा, पहला एक चीज तो जो हमारा CB है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वेलोसिटी ऑफ पर्सन के, OA के इक्वल है। CB इज इक्वल टू OA, और OA जो है वो वेलोसिटी ऑफ पर्सन के अलोंग में है। सो वो CB भी इसलिए हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेंगे। फिलहाल 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। सो P/H किस में होता है, साइन थीटा के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। सो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस OB। ठीक है। OB हमारा किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ रेन के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहला यहाँ पे पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है। ठीक है, वही द रोड मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर हमारा CB जो है वो वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो गया। साइन 60 डिग्री इज व्हाट, √3/2 इज इक्वल टू CB हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ पर्सन बाय OB हम लोग ले लिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें, सो ये आपका वेलोसिटी ऑफ पर्सन इंटू 2/√3 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पर्सन गिवन है 20 इंटू 2/√3 इज इक्वल टू 40/√3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, द मूविंग पर्सन मीन्स रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये हमारा अब इसी ट्रायंगल में हम लोग देखें तो cos 60 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस दैट इज OC बाय हाइपोटेनस OB। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हमारा हो गया 1/2 इज इक्वल टू OC हमें जो वेलोसिटी निकालना है VRP, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग पर्सन। ओके, और OB हमारा हो गया VR, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो VR तो हम लोगों ने निकाल लिया 40/√3। चलो पुट कर दो वैल्यू। VRP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बाई 2, हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया है, 40/√3, बाई में 2 हो गया, रिजल्ट क्या आया 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन अगर बात करें तो हमारा वैल्यू आ जाता है 20/√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट हमारा A नंबर आंसर ये हो गया, और ये हो गया B नंबर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bus is moving due east and car is moving due north with the same speed.
of 50 kilometer per hour, what is the observed speed and direction of motion of car to the passenger in the bus? मीन्स क्या बोला जा रहा है, अब बस इज मूविंग ड्यू ईस्ट, तो डायरेक्शन का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो हम लोग पहले डायरेक्शन ले लेते हैं। सो ये हो गया हमारा ईस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ, इधर हम लोग लेंगे साउथ, इधर लिए ईस्ट और इधर लिए वेस्ट। ओके, बस इज मूविंग ड्यू ईस्ट एंड कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। बस मूव कर रहा है, हम लोग इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ईस्ट में, वेलोसिटी ऑफ बस, और ड्यू नॉर्थ वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, विद द सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है। वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट इज द ऑब्जर्व स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, ऑफ मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार टू द पैसेंजर इन द बस। मीन्स आपको पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बस, ये पूछा जा रहा है आपसे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ बस के रेस्पेक्ट में है, तो इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करें, इस डायरेक्शन में हमारा माइनस वी बी हो जाता है, ये डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ कार और वेलोसिटी ऑफ बस के बीच में ये हो गया आपका रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। सो वी सी बी, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वी सी माइनस वी बी। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करना है हमें, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ कार स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बस स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ बस इंटू कॉस 90 डिग्री, थीटा हो गया 90 डिग्री। सो कॉस 90, ये टर्म्स तो जीरो हो गए, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ कार 50 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल है 50 स्क्वायर, इट इज 50 रूट 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लगेगा उन्हें, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया इन दोनों के बीच। ठीक है, और एंगल पूछा जा रहा है, स्पीड हो गया, और हमारा डायरेक्शन पूछा जा रहा है, तो डायरेक्शन यानी कि एंगल हमेशा डायरेक्शन को बताता है, तो ये एंगल अगर हम लोग अल्फा मान लेते हैं तो क्या होता है, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके रेस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी ऑफ बस के डायरेक्शन को हम लोग यहाँ ला के रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ बस बाय वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम है, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू 50/50, दैट इज 1, और ये 1 तब आएगा जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, है ना। सो ये 45 डिग्री मीन्स 45 डिग्री एंगल पे दोनों के सेंटर से ये बस जाता हुआ दिखेगा किसे, जो पैसेंजर बैठे हैं उन्हें, बस वाले जो पैसेंजर हैं उनको कार दिखेगा कि वो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर आपने किसी से पूछा तो आप क्या बोलोगे, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन हो जाएगा कार का विथ रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A particle P is moving along a straight line with a velocity of 3 meter per second.
एक पार्टिकल पी ले रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, जिसकी वेलोसिटी गिवन है हाउ मच, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड यहाँ पर चल रहा है, ये आपका गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड अनदर पार्टिकल क्यू हैज अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक और पार्टिकल ले रहे हैं जो इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी ऑफ क्यू, जो आपका 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, टू द पाथ ऑफ पी, फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू रिलेटिव टू पी। क्यू का वेलोसिटी निकालना है पॉइंट पार्टिकल पी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसका अपोजिट डायरेक्शन अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं, सो माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी हो गया। सो अब यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है हमें, एंगल दिख रहा है हाउ मच, 120 डिग्री। अब रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल पी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट पी स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्यू इंटू कॉस, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, एंगल हो जाएगा क्यू और माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी लेंगे तो रिजल्टेंट के बीच के लिए एंगल हो जा रहा है 120 डिग्री। और cos 120 डिग्री का वैल्यू देखो, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज माइनस cos 60 डिग्री, दैट इज -1/2। ठीक है, सो cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका -1/2। अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ पी, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ क्यू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये cos 180 डिग्री हो गया, -1/2 हो गया। यहाँ पर ये आ गया रूट अंडर 9 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 कैंसिल, 3 4 जा 12, ये आ गया रूट अंडर 16 माइनस 12 4, 19 प्लस 4 13। So velocity of q with respect to p is 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली ये 3.5 और 6 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन रहा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओ, क्वेश्चन कंप्लीट। सो आई होप कि आप लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।